जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनसे संबंधित मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 7 नंबर प्रथम भाव में D1 या लग्न चार्ट लिखा होगा वहाँ, या असेंडेंट चार्ट लिखा होगा, तो उसमें यदि इस तरह से होरोस्कोप में प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा होगा तो आप तुला लग्न के जातक हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल नहीं है और नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोरलेस सेम मिलेगा। हालांकि इस समय कोरोना काल है, सबों के साथ परेशानी, हर कोई भयभीत है, इससे पीड़ित है, तो आप सारे कोरोना नियमों का पालन करते हुए सावधानी रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है। अब आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो इस महीने आपका वीनस, ये 1 मई को जो भी परिस्थितियां हैं गोचर की वो मैंने मेंशन किया, दिखा रखा है। आपका इस समय 7वें भाव पे मेष राशि में शुक्र गोचर कर रहा है, जो कि 4 मई को ही अष्टम भाव में चलाएगा वृषभ राशि में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये महीना आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की हेल्थ सेक्टर में ज़रूरत है, क्योंकि आपका लग्नेश ही अष्टम भाव पे गोचर करेगा। तो आप बहुत केयरफुल हो जाइएगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। विशेष करके जो 50 से ऊपर के व्यक्ति हैं वो तो बहुत ही सावधान रहिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। और जो कष्ट आएगा पेट संबंधी और पेट से रिलेटेड बात में बहुत सारी बातें हो जाती है, पाचन तंत्र है वो, फिर आपका घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी यदि आप ध्यान नहीं देंगे, तो पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपका लग्नेश ही अष्टम भाव पे गोचर कर रहा है, तो हिडन बातें, हिडन चीज आपके सामने निकल के आएगी। वो एक बीमारी के रूप में प्रकट हो सकती है, किसी अचानक से कोई बात ऐसी हो जाएगी, जैसे कि आपको ड्राइव करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, केयरफुली ड्राइव करना है गाड़ी को, नहीं तो वहाँ दुर्घटना का भी योग बनेगा। तो दिक्कतें हैं, इस महीने आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। इस महीने आपको कोई जॉब चेंज नहीं करना है, क्योंकि इस महीने आप महसूस भी करेंगे कि आप जॉब जहाँ कर भी रहे हैं ना, वहाँ आपको मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी आपको। और यदि आप जॉब चेंज करना ही चाह रहे हैं और जाना चाह रहे हैं तो 1 महीने के लिए उसको होल्ड कर दीजिए यदि पॉसिबल है तो, नहीं तो आप नए जगह पर जा कर के अनस्टेबल हो जाएंगे, आपको वहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। यदि आपको पूरा पैकेज वगैरह भी मिल जाता है, चांस मिल जाता है, तो आप बहुत ही अनस्टेबल हो जाइएगा, वहाँ आपको जितनी पद प्रतिष्ठा, जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये महीना जॉब में भी सावधान रहना है आपको। हेल्थ के मामले में आपको ब्लड प्रेशर, शुगर का भी बहुत ध्यान रखना है। जो शुगर पीड़ित व्यक्ति हैं, ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं, उनको अपना बहुत केयर लेना है। ये महीने हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम दिख रही है, जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम दिख रही है। सूर्य 14 तारीख को सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में राहु और शुक्र को ज्वाइन कर लेगा। तो इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको वसीयत में कोई लाभ मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है। यदि आप स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट में आपने पैसे फंसा रखे हैं, लंबे समय से वो इन्वेस्टमेंट चला आ रहा है, तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा इस महीने। ये धन संबंधी फ़ायदा तो है इसमें। और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करने पे वो इन्वेस्टमेंट बर्बाद होगा, वो फ़ायदा नहीं देगा जिस तरह से फ़ायदा की उम्मीद आप लगा रखे होंगे उस इन्वेस्टमेंट से, वो निगेटिव चला जाएगा। तो इस महीने तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। स्पेशली 12 मई, 13 मई और 14 मई को आपको आर्गूमेंट से बचना है, वाद विवाद से बचना है, किसी तरह का झगड़ा फसाद में नहीं फंसना है, नहीं तो ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँचेगा।
महीना ऐसे ही परेशान करने वाला है। थोड़ा इन 3 दिनों आप स्ट्रगल महसूस करेंगे, कोई बात नहीं है। गुरु का सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी बातें होते हुए भी गुरु का ब्लेसिंग आप पे है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। सब मुसीबत से आप निकल आएंगे, बस अपना ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की ब्लेसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है और वो दृष्टि नवम भाव से है, भाग्य भाव से है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा, ज्योतिष आपको सावधान करता है। फिर 7, 8, 9 मई को भी आपको अपना ध्यान रखना है। फिर से वाद विवाद से बचना है, किसी तरह का झगड़ा फसाद नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है, किसी से आर्गूमेंट नहीं करना है, इन सब बातों से दूर रहना है। आपको 22 और 23 तारीख को भी ध्यान रखना है। ये दिन आपके लिए ध्यान रखने वाले दिन हैं। बेवजह किसी परेशानी में नहीं जाना है, नहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपका लग्नेश अष्टम भाव पे गोचर कर रहा है। हालांकि ये आपका अपनी राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन अष्टम भाव का तो फल देने के लिए वो बाध्य होगा, इसलिए आपको विशेष ध्यान इस महीने रखना है। इस महीने यदि आपने ध्यान रख लिया तो फिर अगले महीने तो वो ठीक हो जाएगा, बस इसी महीने की बात है। आप इस महीने लो एनर्जी फील करेंगे, बहुत एनर्जी नहीं महसूस करेंगे, लगे आप थका थका सा महसूस करेंगे, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए वो लगेगा आपको कम एनर्जी है, कम पोटेंशियल आपके पास, बिल्कुल न्यूट्रल टाइप के आप होंगे, बहुत इच्छा नहीं होगी किसी काम करने की। लाइफ पार्टनर से बहुत बढ़िया संबंध रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो संबंध बिगड़ने में इस महीने देर नहीं लगेगी। कोशिश कीजिएगा कुछ लव एंड रोमांस का इनपुट हो, क्योंकि ये महीना आपका रिलेशन वो तलखी की तरफ जाएगा। यदि आपने नहीं ध्यान दिया तो दोनों के बीच झगड़े फसाद भी हो सकते हैं, मामला कोर्ट कचहरी तक भी फंस सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है इस बात का। स्टूडेंट के लिए तो ये महीना बढ़िया है, आप जितना मेहनत करेंगे आपको गुरु महाराज रिटर्न देंगे, मन लगेगा पढ़ने में और पढ़ाई का रिजल्ट भी आएगा। शादी का संयोग इस महीने नहीं बनेगा, बात चल सकती है, आगे के लिए मामला तय हो सकता है। एक और ध्यान रखना है आपको कि ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे, तो उसको किसी तरह आपको बिगाड़ना नहीं है। कुछ धन की भी प्राप्ति हो सकती है ससुराल पक्ष से, या आपको अपनी पत्नी से ही कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके अच्छे रिलेशन है तो इस महीने कुछ संयोग है धन के। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का संबंध ना बिगड़े, संबंध बिगड़ने के चांसेस हैं। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है, किसी तरह से उलझना नहीं है पब्लिक इंटरेक्शन में, नहीं तो वो मामला आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इस महीने ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आपको टेंशन से छुटकारा मिलेगा। शिव स्तुति कीजिए, टेंशन से छुटकारा मिलेगा। शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए, शिव स्तुति कीजिए, तो इन सब बातों से छुटकारा मिलता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो ये सब बातें विशेष रूप से होंगी। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो दुर्गा जी की स्तुति कीजिए, वो आपके चंद्रमा को मजबूत कर देंगे। तो कुल मिला के इस महीने आपको विशेष सावधानी बरतनी है। ये महीना निकल गया तो फिर अगला महीना अच्छा आएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो हमसे परामर्श आप कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।